हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा तारानी टेरेस गार्डन विद गीता पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको गार्डनिंग में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहती हूँ। और जो हमारे जैसे पुराने वगैरह सब गमले हैं उनको न्यू लुक अपन कैसे करें। हम जब नर्सरी से कुछ प्लांट्स लेके आते हैं, या तो कभी इस तरह के पॉट में मिलते हैं या कभी काली पॉलीथीन में मिलते हैं, या जो हमारे पास खाली बोतलें बची हुई हैं या ऑयल के डब्बे बचे हुए हैं या रंग के ऐसे डब्बे बचे हुए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम गमले ख़रीदें। हम उनको एक अच्छा सा लुक दे के, हम उनको पेंट करके, डिज़ाइन करके, आर्ट करके, नया लुक दे के अपने गार्डन में एक थीम बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे पास गमले हैं या बॉटल हैं या डब्बे हैं, उनको पेंट करके किस तरह से अपन करें जिससे हमारा गार्डन में खर्चा भी नहीं हो और रिसाइकल हो जाए, पुराने से नया लुक भी हो। अभी वैसे ही फेस्टिव टाइम, दिवाली का टाइम आने वाला है। खूब घरों से कचरे निकलते हैं, रंग के डब्बे खाली होते हैं, कुछ बर्तन या कुछ इस तरह से निकलते हैं जिनसे हमारी यादें होती हैं। हम उनको फेंक नहीं सकते, तो हम उनका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखिए, गमलों में अगर हम कलर करते हैं तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे पॉट हैं या जो इस तरह से जो भी बॉटल्स वगैरह हैं या छोटे गमले हैं, तो उनके लिए जैसे ये बाल्टी है, बकेट है, ऑयल का कंटेनर है, अगर हम इसको बेस बनाने के लिए चाहिए तो हमारे को ये वाला ब्रश, इस तरह से बड़ा ब्रश चाहिए। जो कलर पेंट करते हैं ना दीवारों पे, वो साइज़ देखनी पड़ती है कि हम कितने बड़े पे कर रहे हैं बेस बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जब हम लिख रहे हैं या कोई ड्राइंग कर रहे हैं या कोई हम उसके ऊपर पेंट कर रहे हैं या कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो डिपेंड आपकी किस तरह का डिज़ाइन है, किस तरह का है। तो ये पेन, अगर हम कुछ अक्षर वगैरह लिख रहे हैं तो पेंसिल ब्रश, पेन ब्रश, इस तरह से ब्रश आते हैं मार्केट में, या जो आपके पास अवेलेबल हैं आप उनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। घर में जो कलर हैं, अगर आपके पास 3-4 कलर हैं बच गए हैं, तो मिक्स एंड मैच करके आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ। अब उसके बाद फिगर बनाना हो, अगर अपन को कोई फिगर ज्योमेट्री टाइप कुछ बनाना है तो टेप भी आता है मार्केट में, जो कलर वाले स्टेप वगैरह बनाते हैं तो टेप लगा लेते हैं। जैसे एक लाइन खींचनी हो, डिज़ाइन बनाना हो, तो टेप भी मिलता है, वो टेप लगा कर भी आप बॉर्डर या ज्योमेट्री टाइप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको फ्लावर्स बनाने हैं या कुछ बनाना है। अगर आपको बच्चों को मोटिवेट करना है तो एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, या कोई इस तरह से फ़नी फिगर, या बहुत कुछ है करने के लिए। मेन तो है जो जब हम ट्रीज़ या प्लांट्स लगाते हैं, हमारा पर्पस क्या है, हमारा लगाने का उद्देश्य क्या है। सिर्फ ग्रीन लगाना या सेव एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट के लिए भी गो ग्रीन, ग्रीन पे जाना। और मेरा तो ये मानना है कि बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं, अगर जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको इस तरह से पेंट से रिलेटेड आप उनको एक सेविंग मेथड भी बताइए। उसके साथ साथ भी अगर आपने सेव किया और आपने डिज़ाइन किया तो उनका ब्रेन ऑक्यूपाई हो जाएगा। इस तरह से वो उनका यहाँ ध्यान भी जाएगा, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। हम यहाँ पर कुछ लिखकर, या जैसे अपन तुलसी वगैरह लगाते हैं, स्वास्तिक वगैरह बनाकर, ओम बनाकर भी अच्छे से गमलों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे बना रहे हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो अपने उस तरह से बना सकते हैं। अब जब अपन पेंट करते हैं, ये भी देखना पड़ेगा कि प्लास्टिक है, ये कंटेनर, इसका क्या क्वालिटी है, या अपने पास जो पॉट हैं वो मिट्टी के हैं। तो ये सब चीज़ें देख के फिर अपन को पेंट का करना पड़ेगा। आज जो मेरे पास कलर हैं वो ऑयल पेंट के हैं, एशियन पेंट्स के ऑयल पेंट के कलर हैं,
मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा इसका हमने बेस बना के रखा हुआ है। हमने इस तरह की ट्रेन भी बनाई हुई है, वो अभी आपको हम पिक्चर दिखलाएंगे। ये इसका हमने क्रीम कलर का बेस बनाया हुआ है। अब किस तरह से अपन इनको बना सकते हैं, हम किस तरह से इनका नया लुक दे सकते हैं। गमला जो भी अगर मेला है, क्योंकि इसमें अगर अपन को गार्डन से लेके आए नर्सरी से, तो डेफिनेटली मिट्टी वाला होगा, तो उसको साफ़ वाफ करके आप कलर करना, नहीं तो आपका ब्रश ख़राब हो जाएगा। अगर मिट्टी विट्टी है, कुछ सामान है, तो उनको आप खाली कर देना। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अब बेस बनाने के लिए, ये तो बड़े कंटेनर के लिए है। अब ये जो ब्रश है, क्योंकि मैंने इसका बेस बनाया हुआ था, तो मेरे को इसके अंदर अब हमारे को थिनर, तार पेन से हमारे को थिनर से हमारे को इसको भिगो के रखना पड़ा। ठीक है, कि जैसे ये सूख ना जाए, इस तरह से साफ़ करके। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम बेस कैसे तैयार करते हैं। कोई भी कलर जो आपको पसंद हो या जो आपकी थीम हो, भाई मुझे इस तरह का बेस चाहिए, उसके बाद मेरी ये प्लानिंग है, इस तरह से करके हम बेस बना सकते हैं। ये वाला बेस इस तरह से करके, क्योंकि आपको अगर ऊपर डार्क लगाने हैं कलर, आपकी क्या थीम है, आप क्या इसमें लिखना चाहते हैं, ड्रा करना चाहते हैं, जब ये बेस बन के सूख जाएगा तब आप इसके ऊपर डिजाइन कर सकते हैं। ये बेस एक दिन पहले अगर आप बना के रखते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो टेप लगा कर, अगर आपको स्टेप या कुछ ज्योमेट्रिक उस तरह से कुछ करना है तो वो आप कर सकते हो टेप लगा कर, इस तरह से। ये तो हुआ बेस, है ना, ये बेस लगा। हाँ, अगर अपन को कुछ माइका का लुक करना है बेस बनाने में, भाई जैसे माइका का करना है, तब हम और कुछ कलर इसमें जैसे माइका का कर सकते हैं। वो बेस के साथ साथ ही थोड़ा शेड में दिया अपन, इस तरह से, कि जो आजकल थोड़ा सा जो माइका पैटर्न में भी अभी आ रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने कंटेनर को एक बहुत बड़ी साइज़ का गमला तैयार कर सकते हैं और उसमें हम एक बड़ा सा प्लांट लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे को प्लेन नहीं देना है, शेड में देना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। इस तरह से शेडेड में भी बना सकते हैं। ये तो हुआ बड़ा कंटेनर के लिए है। अब जैसे ये छोटे से हैं, ये कलरफुल हैं, ये नया है, हमें इसमें बेस का ज़रूरत नहीं कि हम इसके लिए बेस तैयार करें। डायरेक्ट अगर हमारे को कुछ करना है, ब्रश आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। ब्रश के जो इसके जो प्लास्टिक हेयर है, बाल बोलते हैं जो, वो अगर ख़राब हो गए हैं तो बेटर आप उसको चेंज कर दो, बदल दो। अब इसके अंदर अगर हम टेप लगाएंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। ये इस तरह से हम बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है।
अगर हम टेप लगाएंगे तो बिल्कुल एक अच्छे से फिगर में आ जाएगा, छोटा या बड़ा नहीं होगा। वैसा टेप लगा के करना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप कहीं सीखे हुए नहीं हो, आप बोलोगे हमने कोई पेंट नहीं सीखा है। आपके अंदर जो भी आपकी थीम है, जो आपके गार्डन के लिए या जो आप गमलों के लिए जो आपके अंदर है, वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। बस ध्यान रहे इतना इसके अंदर नहीं डालना लिक्विड पतला करने के लिए कि टपकता जाए। ये थोड़ा सा थिक वाला रखना। आप थिक वाला रखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इस पे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब छोटा सा अपन इस तरह से हम अपने जो फेंकने वाले गमले हैं, जिनको हम थ्रो करना चाहते हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर बन सकते हैं। अब नीचे जो बीडिंग है, हम उसको पतली सी इस तरह से ब्लू बीडिंग दे सकते हैं, क्योंकि इस पे मैंने टेप नहीं लगाया है। इस तरह से हम इनको बना सकते हैं। ये देखिए आप, अगर और कलरफुल बनाना है, आपको खूब सारे कलर पसंद हैं, तो आप इस पे पोल का डार्ट लगा सकते हो। अगर चौड़ी बीडिंग हो तो आप उसको एस या कोई सा भी पैटर्न दे सकते हो। ओके, मैं अब आपको दूसरा बताती हूँ कि किस तरह से बनेगा। ये रहा। जैसे ही हो जाए, ब्रश को हमारे को साफ़ करना है, सॉल्यूशन से साफ़ करना है, नहीं तो ब्रश ख़राब हो जाते हैं, कलर चढ़ जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे अपन ने ये तो बन गया। इस तरह से छोटे कोई भी आपकी जो थीम है, आप उसमें कर सकते हो। ये हमारे पास तेल के डिब्बे पड़े थे। ये जो मेरी टूटी है, ये भी कबाड़ से जुगाड़ है, फेंक रहे थे, ये रख दिया। गार्डन में कुछ काम करते हैं, काम आ जाएगी। कोई भी चीज़ काम आती है, फेंकने का उसमें कुछ भी है ही नहीं। अच्छे से अगर हमारे को कोई तुलसी वुलसी लगानी है, मस्त अगर अपन को कुछ करना है, ये देखना पड़ेगा अपन कौन से कंटेनर में क्या चाहते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से करो। मैंने ट्रेन बनाई हुई है, खूब सारे अपने कंटेनर को पेंट किया है। ये ब्रश थोड़ा सा रफ़ हो गया है
और अभी से काम चला रही हूँ। इस तरह से हम कर सकते हैं। आप कुछ भी ड्रा कर सकते हो। आप अच्छा सा उसके अंदर, अब इसमें तुलसी लगा सकते हो। अच्छा सा बनाकर कोई पॉजिटिव आप इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा प्लांट भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि चौड़ाई वगैरह इसकी है। ये इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। हम ऐसे छोटे बड़े बड़े छोटे खूब सारे कुछ न कुछ बनाकर प्रेजेंट भी कर सकते हैं, गिफ्ट भी दे सकते हैं। इनको काट के इसका कंटेनर बना सकते हैं, कांच वाली बोतलों में भी हम लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे को सीख के आने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बच्चों की ड्राइंग बुक में भी कुछ भी आ जाता है। ये ज़रूर नहीं है, सीखने का कोई एज नहीं होता कि सीखने की एज है, नहीं, किया जाता है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से ऑयल पेंट के
जो कंटेनर हैं उनको पेंट करके हमने अपने गार्डन में प्लांट्स लगाए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरे कबाड़ जो मैं फेंकने वाली थी काफ़ी दिनों से डब्बे पड़े हुए थे, फिर मैंने कहा क्यों ना इनको कुछ कलर पेंट करके कुछ इसके अंदर प्लांट लगाए जाएं। सबसे पहले तो ये मेरा एक पॉट है किचन में जो राइस वाइस रखते हैं, जैसे राइस पॉट, इस तरह से इसको पेंट करके रखा है और इसके अंदर डाला है। ये भी मेरा पॉट था मेलामाइन का, पुराना हो गया था, ढक्कन वक्कन टूट गए थे, तो इसको पेंट करके किया। और ये जो गार्डन से मिले थे हमारे को नर्सरी से, इनको पेंट कर दिया। और ये मेरा स्टील का डिब्बा है, 30 इयर्स पहले मैंने लिया था। ये टेढ़ा हो गया, मालूम नहीं कैसे टेढ़ा हो गया, था तो स्टील का ही। इसको थोड़ा सा मैंने ही किया है। और ये जो नर्सरी से लेके आए थे बड़े प्लांट, उसके अंदर स्पॉट में लेके आए थे, थोड़ा सा ड्रॉ किया। और ये थोड़ा सा तरबूज की स्टाइल में किया है। ये थोड़ा राजस्थानी है ना, यहाँ का जो है थोड़ा सा राजस्थानी टच देने की, जो बगरू डिज़ाइन रहते हैं, ब्लॉक प्रिंट और पधारो सा, थोड़ा सा कोशिश किया है। और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशनल कुछ मैंने कहा कि चलो करते हैं। उनमें से एक जो हम ऑयल यूज़ करते हैं, तो उन जो ये कंटेनर हैं उनको फेंका नहीं, मैंने कहा उन पे थोड़ा सा कलर करके बेस बनाकर ये एक हमने गार्डन के लिए एक ट्रेन बनाई है। और ये इस ट्रेन का नाम है तारानी एक्सप्रेस। तारानी एक्सप्रेस है और ये ट्रेन जा रही है जयपुर टू हैदराबाद। इसमें हमने 3 कोच ही रखे हैं, A1, S4 एंड S5। इसके अंदर जनरल डिब्बा नहीं है। और ये जयपुर जंक्शन हमने थीम रखी है, एक प्लेटफॉर्म। और ये टिकट घर पूछताछ के लिए, इंक्वायरी के लिए है। और ये क्योंकि जयपुर जंक्शन है तो पधारो जयपुर माँ, राम राम सा, यहाँ का जो थोड़ा सा ट्रेडिशनल है। ये मेरी बहुत पुरानी झक पड़ी थी पीने की पानी की, इसको हमने सिग्नल के रूप में यहाँ पर इंजन के सामने यूज़ किया है। पीछे कंटेनर पे स्वास्तिक का निशान है, तुलसा जी रखी है। ये जो कप प्लेट हैं, चाय टी है ना, स्टॉल है स्टेशन पे, ये भी मेरी टूटी केतली है जिसमें तुलसा लगी हुई है, तुलसा टी। ये मेरी बच्ची के 20 इयर्स पहले टॉय से खिलौने की मैंने सेव करके रखी थी, वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। और ये ठंडा पानी का जग है। ये ट्रेन का जो रेल का जो ग्रीन झंडी दिखाया जाता है, ये वो है। इसके अंदर जो प्लांट है वो मैंने अभी ऊपर रखे हैं। मेरे को यहाँ के जो राजस्थानी ट्रेडिशनल हैं एडेनियम टाइप, मेरे को वो रखने हैं, वो अभी मुझे टाइम नहीं मिला है, मेरी वो प्लानिंग है। और ये थोड़ा सा आर्ट बनाया है, समुद्र के नीचे स्टोन और यहाँ से जो कुछ निकालते हैं सी के अंदर, थोड़ा सा ये मेरी है। और यहाँ की एक सिंपल इस तरह की आर्ट है। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता अध्याय तीसरा अध्याय प्रारंभ थे कर्म योग। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप से, कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, तो हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बताइए जिसमें मैं कल्याण को प्राप्त होऊं। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन,
मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर विषय में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कर्म लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं, उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा जल बरसाता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। अब कर्म की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्म से हुई है। और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से, और जो ब्रह्म अक्षर है वो परमात्मा से। इस कारण सदा सब प्राणियों में रहने वाला जो ब्रह्म है, वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। इसीलिए तुम भी फल प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो। अब कृष्ण जी ने क्या बोला अर्जुन को कि तुम फल प्राप्ति की इच्छा को त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म का आचरण करता है, दूसरे मनुष्य उसी मार्ग पर चलते हैं। अब देखो, श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म का आचरण करता है, दूसरे मनुष्य उसी मार्ग पर चलते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष न रहा। अब ये कृष्ण बोलता है अर्जुन को। अब अर्जुन को कृष्ण क्या बताता है कि हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष न रहा और न कोई वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुण से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम कर्ता हैं। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पुरुष को पाय करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बलात्कार। अब जो पुरुष को, अब अर्जुन पूछता है कृष्ण से कि पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उससे बलात्कार पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन,
रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस काम को जीतो। कहते हैं इंद्रियां प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके हे महाभाव तुम उस शत्रु को जीत लो। इति सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम तृतीय अध्याय समाप्त। अब कर्म योग है। अब कर्म जब अपन निष्काम करेंगे, जब निष्काम करेंगे तभी तो हम उस परमात्मा की प्राप्ति क्या करेंगे, परमात्मा प्रसन्न होगा, तब हम उसकी सच्ची भक्ति कर सकेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। अनर्थ से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से वह द्रव्य जाता रहा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने मार दिया। अनंतर उसने प्रेत की योनि पाई। एक वट के वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री ने पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या करता था? तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास बहुत धन था, यूं ही जाता रहा, चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी? माता ने कहा, नहीं, उसकी गति करानी चाहिए। यह कह पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना करो, हे स्वामी, मेरा पिता मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किस प्रकार होवे? माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहाँ उसको बड़ा भय हुआ। वृक्ष वहाँ था जहाँ उसका पिता प्रेत की योनि की प्राप्ति में गया था, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे किया। उसके पिता ने प्रेत योनि में सुना। सुनकर उसकी प्रेत देह छूट गई, देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए। वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया, आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ। वो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे पाठ करने से यह मेरा देवदेही हुई है। अब देखो पाठ का कितना फल है। वो प्रेत हो चुका था, खाली उस प्रेत ने पाठ सुना था तीसरे अध्याय का, तो उसको देवदेही मिली, प्रेत योनि छूटी और उसको देवदेही पाई उसने।
इतना गीता पाठ का वैल्यू है। पुत्र मैं तेरा पिता हूँ, वो मरकर प्रेत हुआ था, तेरे पाठ करने से अब मेरा देव देही हुई है। पिताजी कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब बेटे ने बोला, पिताजी आप और आज्ञा करो, मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी हैं, बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देही स्वर्ग को गई। जो जीव गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में नहीं आ सकता। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 3 अध्याय का पाठ का जो फल मैंने तेरे लिए कहा है सो तूने सुना है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे राधे, बोले राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। जय श्री कृष्ण बलदेव की जय।